बैठ गए, भोजन का समय था, भोजन के लिए थाली लगाई, थाली की तारीफ शुरू कर दी उसने, हैं? कटोरी की तारीफ। उसको लगा क्या बात है भाई, इतनी प्रशंसा आज क्या हो रही है। भोजन परोसा जा रहा है और भोजन की तारीफ, फुलका रखा गया है, कहता है कि देखो क्या गोल है तुम्हारा बनाया हुआ फुलका, पूर्णिमा का चंद्रमा भी इतना गोल नहीं होता होगा। अब उसको लगा आज हमारे श्रीमान जी को हो क्या गया, भोजन कर चुका है वो व्यक्ति, फिर भी तारीफ प्रशंसा करता रहा। उसकी श्रीमती जी रोने लग गई। देवी तुम क्यों रोती हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, रोना चाहिए तुमको। उसने कहा मैं क्या बताऊं, 25 बरस रोज भोजन बनाती रही, आपको भोजन कराती रही, कभी आज तक आपने कभी तारीफ नहीं की, मेरी प्रशंसा नहीं की। आज सुबह से मेरे माथे में इतना दर्द था, बगल के रेस्टोरेंट से भोजन मंगा के आपको कराया, उसकी तारीफ है? अपने हाथों से बना उसकी तारीफ नहीं, और बगल रेस्टोरेंट का भोजन की तारीफ। उसने सोचा पहली बार हमने पासा फेंका, वो भी गलत पड़ गया है? तो रुक्मिणी जी भोजन करा रही है, भगवान केवल प्रतिक्रिया में कह रहे हैं बस ठीक ठाक है। रुक्मिणी जी को लगा प्रभु इतने प्रेम से भोजन बनाया पर आपने बस, तो भगवान ने कहा कि देवी मेरे 2 ही पूर्णावतार हुए हैं, रामावतार और कृष्णावतार, और दोनों ही अवतार में मुझे एक एक बार तृप्ति मिली है। कब कब पहुनाई मेरी भई केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की दूजी सबरी बेर। एक बार विदुर के घर साग खाया, तृप्ति मिली, और एक बार सबरी के यहाँ बेर। तो मूल सूत्र यह है मेरे नारायण, वस्तु को देखे वो जीवात्मा है, क्या लाया है और किस भाव से लाया है तो भगवान देखता है। विदुर जी महाराज कृतार्थ हुए हैं और भगवान विदुर जी को भक्ति का वरदान देते हैं। वहां से भगवान विदा हो रहे हैं। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात विदुर जी विचरण करते रहते हैं, इधर उधर ठाकुर के धामों की यात्रा करते हैं। यात्रा करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और वहां भगवान के प्यारे सखा श्री उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई है। उद्धव जी और विदुर जी में भगवान की चर्चा होने लगी। भगवान की लीला कैसी थी, सुंदर लीलाओं का वर्णन श्री उद्धव जी ने सुनाया। विदुर जी की इच्छा और सुनने की हुई, उद्धव जी मुझे ठाकुर जी की कथा और सुनाइए ना। विदुर जी के कहने पर उद्धव जी के आंखों में आंसू आने लगे। विदुर जी बोले आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान आपकी खूब प्रशंसा करते हैं, आपको भगवान की कथा में ऐसी निष्ठा है, बड़ा आनंद आ रहा है विदुर जी। लेकिन एक बात बताऊं, अपने मुंह से मैं आपकी क्या सराहना करूं। जब भगवान अपने धाम को जाने की तैयारी कर रहे थे, प्रभासक क्षेत्र में मैं था, वहां मैत्र ऋषि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे थे, और भगवान ने किसी की तारीफ की, किसी को याद किया। उस वक्त केवल श्री विदुर जी को याद किया है। हे विदुर, प्रभु ने राधा को याद नहीं किया, रुक्मिणी यशोदा नंद बाबा को याद नहीं किया, किसी को याद किया है तो श्री विदुर जी को। महाराज हाँ विदुर, भगवान कहने लगे हे मैत्रेय ऋषि, मैं सबके यहाँ गया, जिनके यहाँ गया मैंने उनको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन विदुर के यहाँ गया मैंने उससे लिया, उसको कुछ भी नहीं दिया है और कुछ चाहता भी नहीं वो।
मैत्रेय, हाँ प्रभु, जब कभी तुमको विदुर मिले ना, विदुर को मेरी कथा सुना देना। मैं आज अपने धाम को तो जा रहा हूं, मुझे विदुर की खूब याद आ रही है और विदुर की याद आ रही है, ऐसा कहकर भगवान सजल नयन हो गए थे विदुर। इतना सुनना था, विदुर जी फूट फूट के रोने लग गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भगवते रुरोद प्रेम विह्वल। प्रेम विह्वलता के कारण विदुर जी खूब रोए हैं। भगवान याद करें जिसको, वो कितना भाग्यशाली रहा होगा वो। उद्धव जी ने उनकी मूर्छा को दूर की है। विदुर, अपने आप को हीन भाव से मत देखो, आपका स्मरण मेरे परमात्मा करते हैं। मैं आपको कथा सुना देता विदुर, लेकिन भगवान ने आपको कथा सुनाने के लिए किसी को नियुक्त कर रखा है। कौन है? ऋषि मैत्रेय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहां? हरिद्वार में। जाइए आप। विदुर जी उद्धव जी से विदा होते हैं। धन्य है विदुर, मैत्रेय ऋषि भी उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। ऐसे विदुर जी का आगमन हो और उनको मैं भगवत चरित्र सुनाऊं। विदुर जी गए, हमारे संत सदगुरुओं से मैंने सुना है, हरिद्वार में सप्त सरोवर के पास मैत्रेय ऋषि विराजे हैं। और 7 सरोवर इसीलिए सप्त सरोवर वहां कहा गया। मैत्रेय ऋषि बैठे थे ना, विदुर जी आएंगे, मैत्रेय ऋषि कथा सुनाएंगे। 7 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठ गए वहां। और कभी आप सप्त सरोवर के पास पहुंचे हरिद्वार में, वहां जो गंगा है ना बहुत शांत है, आवाज नहीं गंगा की। क्यों? हमारे संतों ने कहा कि गंगा मैया ने सोचा कि मेरे प्रभु की कथा चल रही है, बोले यहां आवाज करके मैं बहूं तो कहीं ऐसा न हो भगवान की कथा में विक्षेप हो जाएगा। गंगा जी भी शांत हो गई और विदुर जी महाराज गए हैं। मैत्रेय ऋषि बहुत प्रसन्न हुए हैं, विदुर जी का अभिनंदन किया है और ऐसे श्रोता की प्रशंसा करने लगे। विदुर, मैं बहुत दिन से मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था। विदुर, क्या जानना है? मुझे भगवान की लीला सुननी है। संसार के सभी प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, सुख से पूर्व उनको दुख क्यों मिलता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वाण्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवन् वदेन्नः। हे भगवान, इस सृष्टि का क्रम क्या है? इसके आदि कारण कौन है? मैत्रेय ऋषि बोलने लगे, विदुर तुम बहुत भाग्यशाली हो। आधे श्लोक में 3 बार धन्य धन्य कहा है। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता। तुम जैसे साधक को कथा सुनाने का अवसर मिले, तुम धन्य नहीं हो, हम धन्य है विदुर। आपने कहा कि सुख से पूर्व दुख क्यों मिलता है? बोले सृष्टि भगवान की है और भगवान का स्वरूप सुख स्वरूप है। पूरा जगत भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यम भगवता आच्छादनीयम, भगवान से आच्छादनीय है। तो भगवान ही जगत के कण कण में है, तो जगत दुख कैसे देता है? थोड़ा विचार करिएगा आप लोग। विदुर, जगत में दुख नहीं है, पूरा जगत भगवान का है ना, लेकिन इतना मेरा है। बात समझना थोड़ा। बाकी सब भगवान का है, लेकिन इतना मेरा है। तो बाकी जगत हमको दुख नहीं देता, मेरा जगत दुख देता है, क्योंकि हमने बांधा अपने।
और सीधी सी बात कहें, जिनसे संबंध जुड़ गया दुख वही देगा, संबंध ही दुख देगा। क्योंकि आप कभी जगत के हो नहीं सकते, न जगत कभी आपका हो सकता है। जो हमारे जाति का नहीं है, ऐसे के साथ हमारा संबंध हो जाए, दुख वही मिलता है। जगत कभी आपको भगवान की ओर नहीं ले जाएगा। एक छोटी सी कथा से आपको बात समझाऊं। एक राजा को युद्ध में जाना था। राजा का मंत्री बहुत वीर था। राजा ने मंत्री साहब से कहा, मंत्री साहब, बोले हाँ। बोले युद्ध करना है। मंत्री साहब एक घोड़े का चयन करते हैं। घोड़े को लेके चले गए मंत्री से। अरे महाराज, वो घोड़ा बहुत समझदार, शत्रुओं को पराजित किया है, लेकिन अकस्मात ऐसा संयोग हुआ, वो वीर घायल हो गया। घोड़ा बड़ा समझदार था। घायल वीर को अपनी युक्ति से उठाया उस घोड़े ने, पीठ पे रखा, वहां से युद्ध मैदान से भागा। और जैसे भागा हॉस्पिटल पहुंचा, अस्पताल पहुंचा घोड़ा। देखिए जरा समझदारी उसकी। और घोड़े ने कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब, बोले हाँ, मेरे पीठ पे जो वीर है उसका इलाज कराइए, घायल हो चुका है। इशारे से पूछ, कहा। डॉक्टर साहब भी समझदार थे। डॉक्टर साहब ने कहा, घोड़ा, तेरी समझदारी को दाद देता हूं, लेकिन एक जगह तेरी चूक हो गई। कहाँ? बोले इस वीर को तो उठा के तो लाया, लेकिन इस वीर का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यह पशु चिकित्सालय है, मनुष्य का अस्पताल नहीं है। वेटनरी वाला है भाई। तो कितना भी समझदार घोड़ा क्यों न हो, वो घोड़ा ले जाएगा तो अपने ही अस्पताल में ले जाएगा। समझ में आई बात? संग कैसा है हमारा। कभी शराबी कबाबी का संग करो थोड़ी कहेंगे चलो कथा में कथा सुनने, भगवान का भजन करेंगे। इसलिए संग कैसा है, संबंध किसके साथ है, जिसके साथ और संतों के साथ संबंध हो तो भगवान याद आएंगे फिर। इसलिए हे राजन, हे विदुर जी, संतों के साथ संबंध हो, संसार भी वृंदावन लगने लगेगा। इसलिए संतों का आश्रय लो। सृष्टि क्रम बताया। ब्रह्म भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की है। हे प्रभु, ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजाम, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम, नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम, माया गुणा व्यतिकरा यदुर्विभासि। हे भगवान, आपको जिस व्यक्ति ने नहीं समझा उसका पुरुषार्थ बेकार। गतिरित्यवद्यम, और आपको समझता कौन है? और जिस पर आपकी कृपा हो, और जिस पर आपकी कृपा हो वही आपको समझता है। अपने पुरुषार्थ से आप समझ में नहीं आते हो। सुंदर स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी मौन हो गए। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरी आज्ञा है तुम सृष्टि का क्रम जारी रखो। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे, काल विभाग बनाया, पंचपर्वा अविद्या प्रकट हुई है, और उसके बाद सनकादियों को प्रकट किया, निवृत्त परायण बने। रुद्र सृष्टि हुई तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संहार के देवता है, सृष्टि बंद करने को कहा। ब्रह्मा जी सृष्टि क्रम जारी रखते हैं, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाता। तो श्री ब्रह्मा जी का शरीर दो हिस्सों में चला गया। एक हिस्सा सतमनु के रूप में
प्रकट हुआ और एक हिस्सा शतरूपा के रूप में ब्रह्मा जी ज्यों के त्यों स्वस्थ हो गए। मनुष्य शतरूपा को अपनी गोदी में रखा है। मेरी आज्ञा है, अब तक जो सृष्टि मैंने की संकल्प से वो सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए अब तुम मैथुनी सृष्टि करना। स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि होता है उस सृष्टि को उस सृष्टि को जारी रखो। दोनों ने कहा हम तैयार तो है आपकी आज्ञा से, लेकिन सृष्टि रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, जलमय पृथ्वी है। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी के नासिका से कीड़े के रूप में कीड़ा प्रकट हुआ, बाद में वही विराट रूप बना। उनका नाम था श्री बराह भगवान। बराह भगवान का प्राकट्य हुआ। जय जयकार करिए, बोलिए बराह नारायण भगवान की। और महाराज बराह गए हैं। हिरण्याक्ष ने धरती को दबा के रखा था। कई लोग कहते जब सब जगह प्रलय था तो हिरण्यकशिपु आए कहां से? प्रलय कई प्रकार के होते हैं। द्वादश स्कंद में प्रलय की चर्चा आई है। आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ नष्ट होता है। कोई प्राकृतिक प्रलय होता है, कोई एक देशीय प्रलय होता है। कहीं झंझावात भूकंप कुछ आए तो एक जगह प्रलय होता है, जैसे जापान कुछ दिन पहले आया था, पिछले वर्ष सुनामी। तो इस प्रकार से एक देश का प्रलय। तो ब्रह्मा जी महाराज हिरण्याक्ष ने, धरती तो अनंत है ना, अनेक स्वरूप है, क्योंकि ठाकुर के रोम में एक एक ब्रह्मांड है, ऐसा बताया गया है। तो धरती को दबा के रखा था। हिरण्याक्ष कौन है? बोले जय विजय है, वैकुंठ के द्वारपाल। ये सनकादियों के शाप के कारण सनकादि भगवान के दर्शन के लिए गए थे, इन्होंने रोका तो इन्होंने शाप दिया, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। वही कश्यप और दिति ने असमय में गर्भ धारण कराया। कश्यप जी ने दिति के यहाँ, तो दिति के गर्भ में वही वैकुंठ के 2 द्वारपाल हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के आए। जय विजय। उसी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को दबा के रखा था। बराह भगवान गए, पृथ्वी को लिया, बाहर आए, दिया है ब्रह्मा जी को। हिरण्याक्ष युद्ध करना चाहता है और ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे महाराज इसका वध करिए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है। और महाराज उसी समय सभी ऋषियों ने बराह भगवान की स्तुति की है। हे यज्ञ नारायण प्रभु, बराह भगवान को यज्ञ नारायण माना है। वो हिरण्याक्ष कौन है? लोभ है। हिरण्यकशिपु भी लोभ है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु में क्या अंतर है? बोले हिरण्याक्ष लोभ मतलब संग्रह करता है, हिरण्यकशिपु भोग करता है। हम इकट्ठा करते रहेंगे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बोले जो मिले आनंद लेते रहेंगे। इट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, इसीलिए कमाएंगे। हाँ? 2 प्रवृत्ति है लोभ की। लेकिन भगवान बराह यज्ञ नारायण है, तो यज्ञ नारायण के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ। इसका तात्पर्य है हमने जो संग्रह किया है उसको यज्ञ में लगाया जाए। है? क्योंकि बराह यज्ञ है ना, और यज्ञ का मतलब क्या है? हम लोग ने यज्ञ का अर्थ बहुत सीमित कर दिया है। अग्नि को प्रज्वलित करके स्वाहा 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 करे, यही यज्ञ नहीं है। यजः देव पूजा संगति करण दानेषु। कोई भूखा है उसको भोजन देना यज्ञ है। जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देना यज्ञ है। धन के अभाव में अध्ययन नहीं कर पा रहा हो ऐसे व्यक्ति को अध्ययन की व्यवस्था कर देना, ये भी यज्ञ है। यज्ञ का व्यापक रूप है। इसलिए मुझे कभी कई लोग पूछते हैं भागवत क्या है, ज्ञान यज्ञ क्यों कहा जाता है? एक जगह तो आपको कहूं, मुझे किसी ने कहा, बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं यज्ञ कर रहा हूं। भागवत भी यज्ञ है।
बोले इसको यज्ञ कैसे कहें? बोले देखो, एक जगह की संपत्ति कई जगह विकेंद्रित हो जाए, संपत्ति का विकेंद्रीकरण, यही तो यज्ञ है? कुछ संपत्ति फूल वालों के पास, कुछ संपत्ति टेंट वालों के पास, कुछ समाज के कार्यों में, कुछ ब्राह्मणों की सेवा में, ये सब एक जगह की संपत्ति कई जगह विकेंद्रित करना, ये भी यज्ञ है। और एक बात बताऊं, एक जगह मुझे पूछा कितने कुंड का यज्ञ कर रहे हैं आप? कई कुंडियों का यज्ञ चल रहा ना आजकल। एक जगह हमसे पूछा किसी ने, बोले भागवत कितनी कुंडीय यज्ञ है? मैं तो गिनता नहीं हूं। बोले महाराज फिर भी तो होता होगा। हाँ। बोले कितने कुंडी यज्ञ है? मैंने कहा मेरे कथा में जितनी मुंडी है वो सब मेरी कुंडी है, सब कुंडी है, और उन सब में मैं आहुति देता हूं। भागवत की वाणी उन सभी कुंडी में प्रवेश करें, इसलिए मैं भगवान के स्वरूप समझकर अपनी वाक पुष्प से आपके मुंडी में आहुति दे रहा हूं, कुंडी समझकर। हाँ, यह है। तो बराह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति हुई, और उसके बाद बराह भगवान अंतर्धान हो गए। देवता लोग पुनः जय जयकार कहने लगे, बोलो बराह नारायण भगवान की। हिरण्याक्ष जो है बराह भगवान ने धरती ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी महाराज ने मनु जी को दी, और मनु जी ने उस धरती पर शासन किया। मनु जी के 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र हुए 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और मनु जी महाराज की बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, और भगवान ने जाके कहा, हे करदम जी आप तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया है। मैं जब भागवत पर चिंतन करता हूं, आज मैं थोड़ा भागवत इस प्रकरण को देख रहा था, मैं विचारने लगा कि इस कथा को लोग क्या कहते हैं, करदम जी तपस्या कर रहे थे, उनके मन में शादी की इच्छा हुई, विवाह की इच्छा हुई तो तपस्या करने लगे। महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं किसी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं किसी की कथा, किसी को निंदा के और उपेक्षा की दृष्टि से, लेकिन किसी महत अहंकार से बचे, अपराध से बचे, संतों के अपराध से विचार करना चाहिए। यहाँ भगवान स्वयं आए हैं, कहते मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा। भगवान इतना कह के चले गए। तीसरे दिन देवहूति को लेके आए, और देवहूति को समर्पित कर रहे मनु शतरूपा, और करदम जी ने कहा एक पुत्र हो जाए तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। देवहूति ने कहा पति की जो इच्छा है, तो देवहूति स्वीकार करती है। करदम और देवहूति का विवाह होता है, और महाराज करदम जी बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, और देवहूति उनकी तपस्या में कोई विक्षेप न हो इसका ख्याल रखती है। और बहुत वर्षों की तपस्या के बाद करदम जी तपस्या से उठे और सुंदर सरोवर का निर्माण कराया। देवहूति और करदम सरोवर में स्नान करते हैं, और दोनों बाहर निकलते हैं, बहुत सुंदर और सुंदरी बन गए। सुंदर विमान तैयार हुआ, उस विमान पे देवहूति और करदम दोनों विहार करते हैं। तो इच्छा थी भगवान पुत्र बन के आऊंगा, कह के गए हैं, भगवान पुत्र बन के आए, लेकिन पुत्र बन के भगवान नहीं आए। 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 3 घर को प्रकाशित करे, अपना घर, अपने पिता का घर, और अपनी संतान जहां जाए उनके घर को भी प्रकाशित करे, वो कन्या है। मेरे नारायण, अथवा दूसरा अर्थ देखें तो भगवान आने को तैयार है, पहले 9 कन्याओं को जन्म दो। मतलब जब तक आपके पास नवधा भक्ति न हो तो भगवान आएंगे कहां से? 9 कन्या का मतलब नवधा भक्ति। फिर पुनः दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करने लगे। तो भगवान 9 कन्याओं के बाद करदम और
कब जो है देवहूति के पवित्र गृहस्थाश्रम में भगवान का प्राकट्य हुआ। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कपिल देव जी महाराज की। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, करदम जी सन्यासी बन गए और देवहूति कपिल भगवान के पास जाके प्रश्न करती है और कपिल भगवान उसका जवाब देते हैं। इसको सांख्य शास्त्र का वर्णन बताया गया, उसका वर्णन हम सुने। कोई भजन गाइएगा, ओ किशोरी जी वाला गाइए ना, बहुत सुंदर भजन आप लोग सुने और गाएं। उसके बाद फिर करदम और देवहूति, कपिल और देवहूति का संवाद आपके सामने रखूंगा। बोली राधा रमण भगवान की जय, बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा साधन साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधावाचिकं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। सभी लोग बोलिए बड़े प्रेम से, राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ताली बजाइए, जय हो। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, 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 गिरने नदियाँ तूने मुझे थाम लिया, गिरने नदियाँ तूने मुझे थाम लिया, तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय राधे तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे उनको अपने चरणों में जगह देती हो